हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 6 की मैथ्स का जो एग्ज़ाम है उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपको मिड टर्म से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी है। अब आगे की वीडियोस और प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ पूछने जा रहा हूँ, आपको वो बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1000, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखिएगा, और यहाँ पर मैंने लिखा लाख। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए कि ये दोनों बराबर हो जाए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1000 और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैख। तो आपको सिंपल तरीका ये करना है कि 1000 लिख लेना है, लिख लिया। ठीक है, और लैख लिख लो 1 2 3 4 5। आपको पता है 5 जीरो होती है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, मान लो मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पर भी 3 जीरो बन जाए। ये 5 जीरो है ना, तो 3 जीरो बनाने के लिए क्या करोगे आप 1 अपॉन में 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 2 जीरो कम पड़ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1/100 कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गई। अगर हमें सीधे हाथ को देखना है, अगर इसे छोटा करना है तो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता लाख और यहाँ पर आ जाता 1000, यहाँ पर आ जाता लाख लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा आ जाता 1000। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे लैख लिखा या 1000 लिखा और बोला यहाँ पर क्या करेंगे, क्या आएगा आंसर, तो आपको बताना है क्या कि लैख में कितनी जीरो होती हैं। ऐसे लिख लेना कॉपी में, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 जीरो होते, 1000 में कितनी होती है 1000। अब आप बताओ यहाँ पे कितने जीरो कम पड़ रहे हैं। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 है, 3 जीरो, तो 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। देखो, अब 1 अपॉन में कब लगाना है और 1 अपॉन में कब नहीं लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो बुक है ना मैथ की, जैसे अगर मैं हिंदी मीडियम की बुक ले लूँ, जैसे मैं हिंदी मीडियम की बुक देख लेते कोई सी भी, आप देखोगे यहाँ सब जगह 10 10 10 10 है, तो जुड़ने के एग्जाम में 10 10 10 वाला ही आ जाए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको रटना नहीं है। समझ में आ गई। तो मैं एक बार आपको बता दूं, जैसे 1 को क्या लिखते हैं 1, 10 को क्या लिखते हैं 10। ठीक है, और 100 को क्या लिखते हैं 100। 1000 को क्या लिखते हैं 1 के आगे 3 जीरो। फिर 10,000, 10,000 में कितनी जीरो होती है 4, तो देखो 1 हो गया। 10 को क्या बोलेंगे 10, 100 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में 100, 1000 को क्या बोलते हैं 1000। ठीक है, और 10,000 को क्या बोलते हैं 10,000। ठीक है, लाख को क्या बोलते हैं लाख को, लाख में कितनी जीरो होती है 5 जीरो। ठीक है, तो ये लाख आ गया। ठीक है, और अगर 10 लाख पूछेगा तो कितनी जीरो आएंगी उसमें, आपको पता होना चाहिए 10 लाख में कितनी जीरो होती है 6 जीरो। देखो, ये मैं आपको इंडियन सिस्टम बता रहा हूँ। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 के बाद कोमा लगता है, फिर 2 के बाद कोमा लगता है। ठीक है, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे 10 लाख। फिर यहां पर अगर हम करोड़ लेते हैं, करोड़, तो करोड़ में कितनी जीरो होती है पता है आपको, 7 जीरो होती है। ठीक है, यहाँ मैंने 10 लाख इधर लिखा था, इधर करोड़ लिख दिया। ठीक है, ये क्या हमारा इंडियन सिस्टम है, क्या है इंडियन सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना लिखा है, तो आप कैसे बताओगे, पहले 3, फिर 2, फिर 2। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना पड़ता है, ये तो 100 वाला होता है, ये 1000 वाला होता है, और ये लाख वाला होता है। तो आप ये पूरा इकट्ठा पढ़ोगे, कितना लिखा 80। 100 तक की गिनती यूज करनी पड़ती है, ये कितना है 80, तो आप लिखोगे 80 लाख। ये कितना है, देखो आगे जीरो लिखा है ना, तो इसको सिर्फ 3000 बोलेंगे, 3000। ठीक है, और ये कितना है 604। ठीक है, समझ में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 80, EIGSTY 80, LAKH लाख, 3000
अगर इंडियन सिस्टम आए तो पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा लगा लो और लाइन डालो, फिर आराम से लिख लोगे। यहाँ पे आपको लैख लगाना है, यहाँ पे आपको 1000 लगाना है, और यहाँ पर आपको 100 वाला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 604। सबसे आसान तरीका है, किसी बच्चे का गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपसे पूछी ये कितना लिखा है, तो आपको क्या करना, 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2। तो अब आप बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया 100 वाला, ये हो गया 1000 वाला, ये हो गया लाख वाला, और ये हो गया करोड़ वाला। तो कितना है, दोनों नंबर को पढ़ना होता है, 2 नंबर को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 करोड़। ठीक है, लाख से आगे करोड़ होता है। ठीक है, 10 करोड़ ये किस पर है, ये है लाख पर। तो 2 नंबर को पढ़ो। अब देखो इसको क्या पढ़ोगे, 8 पढ़ोगे 80 पढ़ोगे, 8 पढ़ोगे ना, इसको क्या पढ़ोगे 7, और अगर ऐसे होता तो 80 पढ़ते। ठीक है, तो इसको अब 8 पढ़ोगे, 8 करोड़ और 8 लाख। फिर 0 0 कुछ नहीं बोलनी। अब इसमें क्या है, ये कितना है 1, तो 1 लिख दोगे। तो कितना आ गया इंग्लिश में, 10 करोड़ 8 लाख 1। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये नंबर ये ऐसे लिखा आ जाए, आपको ऐसे कैसे लिखना होगा, आप पहले लाइन डाल लो। जैसे मान लो ये आ गया एग्जाम में और बोला कि इसे नंबर में लिखो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब करोड़ की लाइन कौन सी है, ये वाली। तो 10 कैसे लिखते हैं, ऐसे। और 8 लाख 8 लाख कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो 8 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद 1 है, तो यहाँ कोई भी जगह नहीं आएगी, सिर्फ 1 यहाँ आएगा, बाकी जगह 0 लगा देंगे, क्योंकि 1000 वाली जगह है ही नहीं। तो वही सेम आंसर आ रहा है ना। तो आप जब प्रैक्टिस करो तो इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना सीख लो, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, इंडियन सिस्टम आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 1 होता है। ठीक है, 1, फिर क्या होता है 10 यानी कि 10, फिर कितना होता है 100 HUNDRED 100 यानी कि 100। अभी तक तो सेम है ना। फिर 3 0 हो गए तो क्या बोलेंगे इसे, 1000 यानी कि 1000। फिर अगर 4 0 हो जाएंगे तो देखो इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे इंडियन में क्या होता है, पहले 3 के बाद लगाते हैं, फिर 2 2 के बाद लगाते हैं ना, 2 2 के बाद लगाते हैं इस तरीके से कॉमा, है ना, ऐसे लगाते हैं ना, सुन रहे हो। लेकिन इंटरनेशनल में 3 3 के बाद ही लगाते हैं। अभी 3 नंबर नहीं हुए तो इसलिए हमने एक ही बार लगाया। ये कितना होगा 10,000। आगे सुन में 10,000। अब बताओ ये कितना लिखा है, कितना लिखा है, देखो 3 के बाद कॉमा लगा रहा हूं, ये क्या है बताओ, इसे बोलेंगे 100,000, क्योंकि हम इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल, हिंदी में बोलेंगे 100,000। देखो अगर ये इंडियन होता, ये इंटरनेशनल है, क्या है इंटरनेशनल, क्या है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, क्या है अंतरराष्ट्रीय, और ये क्या था भारतीय, इंडियन। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो अगर ये इंडियन होता तो इसको हम क्या बोलते, 5 0 वाले को क्या बोलते, लाख। सुन रहे हो, अगर इंडियन है तो 5 0 वाले को लाख बोल रहे हैं, और अगर इंटरनेशनल है तो 100,000 बोल रहे हैं। इसका मतलब 1 लाख में 100,000 होते हैं, हाँ या ना। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। अब बताओ ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये, तो देखो ऐसे फिर ऐसे। अब इसे क्या बोलेंगे, देखो अगर ये इंडियन होता तो हम इसको बोलते 10 लाख 6 0 वाले को। लेकिन ये क्या है इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल वाले को हम क्या बोलेंगे, मिलियन। क्या बोलेंगे, मिलियन। हिंदी में भी मिलियन बोलेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3
फिर एक ऐसे, देखो 3 के बाद हमेशा डालते हैं कॉमा, तो इसे क्या बोलेंगे, 10 मिलियन बोलेंगे। समझ में आ गई। फिर उसके बाद ऐसे करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 100 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, जो 10 मिलियन होता है वो 1 करोड़ के बराबर होता है, क्योंकि 1 करोड़ में कितनी लाइन, कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है। हाँ या ना, ठीक है। ये कौन सा है, 100 मिलियन। क्या ये 100 मिलियन। आगे सुन में, ठीक है। फिर ऐसे बिलियन चलेगा, बिलियन। अब मुझे बता सकते हो कि ये क्या नंबर लिखा है, इंटरनेशनल में बता सकते हो क्या लिखा है। आपको पहले क्या करना सर, 3 के हमें जोड़े बनाने हैं। तो ये होता है 100 वाला, ये होता है 1000 वाला, और ये होता है मिलियन वाला। तो ये कितना लिखा है, इस पूरे नंबर को बोलो क्या है, 80 मिलियन। बहुत आसान है, आपको नंबर बोल के नंबर लगा देना, 80 मिलियन। फिर ये कितना लिखा है, 300। देखो आपको पूरा नंबर बोलना है ये वाला, ठीक है। 360। फिर उसके बाद लगा देना 1000, ये बाद में लगाना होता है, ठीक है। और इसको पढ़ के बाद में 100 नहीं लगाना, ठीक है। आपको सिर्फ इस नंबर को पढ़ना है। ये कितना लिखा है, देखो आगे जीरो लीजिए ना, तो हमें इसको नहीं पढ़ना, 76, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। बताओ ये कितना लिखा है, ये 76 माना जाएगा, आगे जीरो की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और अगर ये ऐसे लिखा होता तो हम इसे बोलते हैं 760, ठीक है। इसे क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, 80 मिलियन 360 360 360 हजार, ठीक है, हजार। फिर ये 76, मतलब 76। समझ में आ गई कैसे कर रहा है, आ गया। अब मेरी बात सुनो, देखो आपको अगली चीज पता होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। पता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, छोटे से बड़े को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। और बड़े से छोटे को क्या बोलते हैं, बड़े से छोटे को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा आ गया, ठीक है। अब इसने बोला इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो असेंडिंग में कैसे लिखोगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सबसे लास्ट में आएगा। असेंडिंग में क्या होता है, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, आरोही में सबसे छोटा 40, फिर 200, फिर 400, फिर 408 होगा, ठीक है। सुन रहे हो। फिर आ जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग पूछेगा तो क्या होगा, डिसेंडिंग मतलब अवरोही, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आगे समझ में, असेंडिंग डिसेंडिंग, बड़े से छोटे, छोटे से बड़ा आ गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। बताओ कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसके आगे मुंह खोल देंगे, ठीक है। बताओ 808 बड़ा है या 880 बड़ा है, ये बड़ा, तो इसके आगे मुंह खोल देंगे, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन साइन आ गया समझ में। ये साइन में यही है कि जो बड़ा होगा उसके आगे मुंह खुल जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको सारे याद होने चाहिए, ये सारे वाले, ये जितने भी है ना,
क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये सारे आप अच्छे से करोगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, सुन रहे हो? ये मैं सारे लिख के नहीं दे रहा, मैंने दिखा दिया अपनी इंग्लिश मीडियम वाली बुक से, देख लेना, सारे कर लेना, ठीक है। और अगर वो पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, बताओ बताओ जल्दी से। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा नंबर जो 1 डिजिट का हो, तो इसका आंसर आएगा 1। ऐसे अगर आपसे पूछेगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, बताओ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 होती है, ठीक है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिख के रख लिए हैं कि कह रहे 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या आएगा, जब बड़ा नंबर पूछेगा ना तो जितने नंबर बोलेगा उतनी बार 9 लिख दोगे, ठीक है। अब 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 बार 9 लिख देंगे। और इससे मतलब 5 डिजिट के बड़े नंबर में से एक घटाओ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक घटाओ एक जोड़ो। तो 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है 1, जो है ना 1 2 3 4 5, 9 लिखेंगे 5 बार, फिर एक घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 9 9 9, फिर 8 हो जाएगा। और अगर ये आ जाता क्वेश्चन कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 1 कर दो, तो देखो 5 डिजिट के बड़े नंबर कौन से है, 5 बार 9 प्लस 1 कर दो, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट के बड़े नंबर में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। तो आपसे घुमा के पूछ लेगा कि अगर 6 डिजिट के बड़े नंबर में से एक घटाएंगे तो 5 डिजिट का छोटा नंबर बन जाएगा, और 5 डिजिट के बड़े नंबर में एक जोड़ेंगे तो 6 डिजिट का छोटा नंबर बन जाएगा। ऐसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी। समझ में आ रही है? तो आपको थोड़ा अपने दिमाग और बुद्धि से करना है। फिर आपको देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको जमा घटा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला अच्छे से आना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रोमन काउंटिंग का बता दूं, ठीक है। बाकी मैं और फिर अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। रोमन काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, 1 से लेकर 100 तक आनी चाहिए। जैसे 40 को क्या लिखते हैं, एक्सएल। 50 को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। मेन याद कर लो, 1 को क्या लिखते हैं, 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को क्या लिखते हैं, 4, 5 को क्या लिखते हैं, 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, इसे 9 कहते हैं, इसे 10 कहते हैं, ठीक है। 10 तक हो गया। फिर आप याद कर लो 11, फिर 12, तो ऐसे चलता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। फिर 13 चलता रहेगा, 14 चलता रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। फिर 19 याद कर लो ऐसे, ये 19 होता है, 20 ऐसे होता है। फिर आप 21 याद कर लो, ठीक है। और फिर आप 29 याद कर लो, ठीक है। 10 20 और 9 हो गए। देखो जब इधर लिखते हैं ना इधर, तो एक घट जाता है, 10 में से 1 गया 9, फिर ये हो गया 30। फिर 31 बनाना है तो इस तरीके से 31 हो जाएगा, ये 30 था, ये 29 था, ठीक है। और इस तरीके से चलता रहेगा। आपको ऐसे 2 लगाओगे तो 32 हो जाएगा, 3 लगाओगे तो 33 हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। 40 लिखना है तो आप एक्सेल लिख दोगे 40, ठीक है। और आपको अगर 39 लिखना है तो आप इस तरीके से 39 लिख दोगे, 10 20 30 और 9 39, ठीक है। और आपको 41 लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे 41, एक्स एल आई, ठीक है। और 49 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। और 50 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो मैंने 50 तक लिखे, आपको 100 तक अच्छे से आनी चाहिए, और वो आप कहीं से भी देख लेना। और ये अच्छे से कर लेना कि 10 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं।
या मिलीमीटर होते हैं। ये आपको अच्छे से सारा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ऐसे खालिस्तान दे देगा, ऐसे 1 किलोमीटर में डैश मिलीमीटर होते हैं। तो अब आप बताओ क्या आएगा। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हो गए 10 लाख, ठीक है, कितने हो गए 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन हो गए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।